सभी को जय मसीह की। आइए इस गीत के द्वारा हम लोग परमेश्वर को महिमा देंगे, उसकी आराधना करेंगे। धन्यवाद हो तेरा, 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 धन्यवाद हो तेरा। सांस जो लेता हूँ ये है तूने दिया, दिन जो देखूं नया तेरी है ये दया। सांस जो लेता हूँ ये है तूने दिया, दिन जो देखूं नया तेरी है ये दया। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा। यस ओ हालेलुया, धन्यवाद हो तेरा। यस हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते, आपके जय जयकार करते हैं। हाथों को थामे मेरे तो ही चलाता मुझे, बाहों में घेरे हुए तू ही बचाता मुझे। हाथों को थामे मेरे तू ही चलाता मुझे, बाहों में घेरे हुए तू ही बचाता मुझे। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा। ये सुबह के वक्त हम धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। ये परमेश्वर ने हम सभी को उसके समीप आने का मौका दिया है।
परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है उसको चुनकर उसके समीप आने देता है। आइए हम लोग धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु सारे उपकारों के लिए, धन्यवाद तेरी भलाइयों के लिए, धन्यवाद तेरी चंगाइयों के लिए, धन्यवाद। आइए धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 यीशु, आपकी धन्यवाद देते प्रभु जी। आप नया दिन देखने का मौका दिया, सहायता किया प्रभु जी, आपकी जय जयकार करने का मौका दिया प्रभु जी। आपकी स्तुति करते, आपकी बड़ाई प्रशंसा करते प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु जी। जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम, उस नाम को महिमा देते प्रभु जी। और आपके समीप आने का अपने मौका दिया पिता परमेश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद देते प्रभु जी। हम आपकी आराधना करते, आपकी महिमा करते, आपके जय जयकार करते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते प्रभु जी। यस यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 यीशु। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति के योग पिता परमेश्वर। ओ जय जयकार करते प्रभु जी, आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते प्रभु जी, आपकी बड़ाई प्रशंसा करते प्रभु जी। आप प्रभु जी हम सभी को अपने मौका दे, इसलिए प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु जी। आप प्रभु जी, आप हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता परमेश्वर है, हमारा प्रभु जी सब कुछ है। इसलिए प्रभु जी हर बात के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, और आपकी महिमा करने का, आपका आराधना करने का फिर से, और आपके समीप आने का अपने मौका दिए, इसलिए आपका लाख लाख धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ जय जयकार करते प्रभु जी, नए दिन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। फिर से प्रभु जी हफ्ता के प्रभु जी 5वें दिन में प्रवेश करने का मौका दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। यस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते, आपकी बड़ाई प्रशंसा करते। यस, ओ हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस 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 यस, हालेलुया। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आपका वचन भी कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य, उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रभु जी आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वही हमारे अधर्म को क्षमा करता, हमारे रोगों को चंगा करता। आपने वो वचन में कहा प्रभु जी, उदय से अस्तर तक जितने दूर है हमारे प्रभु जी अपराधों को भी प्रभु जी दूर कर देगा। वैसे ही अपने प्रभु जी उस पे अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा, प्रिय पुत्र के द्वारा किए, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते, आपके जय जयकार करते प्रभु जी। आपने मौका दिया, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आइए और भी हम लोग गीतों गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। ओ हालेलुया। आइए सुबह के वक्त, इसलिए हम सभी को परमेश्वर का धन्यवाद देना है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे कि आज का दिन हम लोग देखने पाएंगे। आप परमेश्वर ने हम सभी को देखने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग धन्यवाद देंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा
वादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने मौका दिया है उसकी आराधना करने के लिए, उसके जय जयकार करने के लिए। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। ओ हालेलुया। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अब प्रार्थना के साथ आज के वचन पढ़ने को हम लोग शुरू करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। आइए समय है प्रार्थना करने का कि हम लोग स्तुति किए, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना के साथ आज की वचन पढ़ने शुरू करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि सुबह के वक्त फिर से आपके समीप आने का मौका दिया है। आपका वचन भी कहता है स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। आपके चरणों की चौकी के समीप आने का आपने मौका दिया है। आपका लाख लाख हम दोनों धन्यवाद देते प्रभु जी। आप प्रभु जी वचन कहता है जहाँ भी आपके नाम से 2 या 3 जन रहते हैं, आपकी उपस्थित होती है। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम लोग आपके वचन को पढ़ना चाहते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम समझना चाहते हैं। ऐसा अगुवाई करिए प्रभु जी। आप प्रभु जी दास और दासी आपके हैं प्रभु जी, और वचन भी आपका है, इसलिए आप ही अगुवाई करिए। पढ़ने में, समझने में और समझाने में सहायता करना। इस समय को, हर बात को आपके हाथों सौंपते धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। आइए निकालेंगे हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका हम लोग 17 अध्याय पढ़ रहे थे। आज 17 अध्याय का 17 अध्याय के हम लोग 19 पद तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 20 पद से लेकर 26 पद तक। और यहाँ हेडिंग है, यीशु मसीह महायाजक की प्रार्थना कर रहा है, उसका हेडिंग है सभी विश्वासियों के लिए। पहले यीशु मसीह पिता से अपने लिए प्रार्थना किया, उसके बाद इस बात के लिए मैंने
परमेश्वर से प्रार्थना में बातें की कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को जिसने उसे भेजा है उसे जाने। और उसके बाद प्रार्थना किया कि जैसे पिता और पुत्र एक है तो उनके सब सारे शिष्य भी एक समान हो ना, समान एक हो। और हम लोग आज पढ़ेंगे 20 पद से लेकर 26 पद तक। तो यहाँ हेडिंग है यह ऐसा है कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो जैसा तूने हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ वैसे ही वे भी हम में हो। जिससे संसार विश्वास करे तू ही ने मुझे भेजा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी है कि वे वैसे ही एक हो और जैसे कि हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसे तूने मुझे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता मैं चाहता हूँ कि तूने मुझे दिया जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम इनको बताया और बताता रहूँगा और जो प्रेम तुझको मुझसे था उनसे रहे और मैं उनमें रहो। इस पढ़े जाने परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें और इस बात को यीशु मसीह प्रार्थना करे। हे धार्मिक पिता संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा है। और इस विषय के लिए क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा, केवल बोल रहा है कि मैं इनके लिए नहीं विनती कर रहा हूँ परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास, माने परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु मसीह पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। केवल चेलों के लिए नहीं जिन्हें बोलता है तूने मुझे दिया, मगर संसार में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन पर क्या करते हैं, विश्वास करेंगे। उनके लिए, उन विश्वासियों के लिए ऐसा कर रहा है कि कह रहा है कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करें। माने इनके वचन कहने का मतलब है कि परमेश्वर के जो अगुवे लोग, जो अगुवाई करने वाले, जैसे हो सकते हैं कि चर्च का पुरोहित, हो सकता है कि शिक्षक, हो सकता है कि उपदेशक, हो सकता है कि सुसमाचार प्रचारक, या हो सकता है कि भविष्यवक्ता, मतलब इनके द्वारा विश्वास करेंगे परमेश्वर के वचन पर। मतलब इनके वचन के द्वारा जब वे लोग परमेश्वर का प्रेम को बताएंगे तो उनके मुख के शब्द के द्वारा जब वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे कि वे लोग क्या करेंगे, विश्वास करने पाएंगे। इसलिए कह रहा है कि है ना, मैं इनके लिए विनती नहीं करता। माने यीशु मसीह केवल पिता से विनती नहीं कर रहा मगर अपने चेलों के लिए विनती कर रहा और पूरे संसार के लिए भी क्या कर रहा, विनती कर रहा। और इसलिए कि बोलते हे धार्मिक पिता हे धार्मिक पिता संसार ने मुझे नहीं जाना। आज बहुत सारे लोग भी यीशु मसीह को नहीं जानते, इसलिए प्रार्थना कर रहा है कि हे धार्मिक पिता संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा है। माने इन्होंने मुझे जाने का मतलब है जो विश्वास किया है। आज बहुत सारे विश्वास के कारण से लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं, मगर आपका विश्वास कैसा है ना? क्योंकि शैतान भी क्या करता है, विश्वास करता है। संसार में
उस दुष्ट के समान हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका उद्धार नहीं है। दुष्ट का इसलिए उद्धार नहीं है क्योंकि वो आत्मा में है, वो शरीर उनका नहीं है। वो शरीर धारण रूप बदल के भ्रमित कर सकता है। जैसा आप उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, जैसा पहला मनुष्य और पहले स्त्री को क्या किया था, रूप बदल कर भ्रमित कर दिया था और संदेह पैदा कर दिया था। तो रूप बदल कर भी संदेह पैदा कर सकता है, मगर वो विश्वास करता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि थर थर कांपता है। इसलिए कांपता है क्योंकि उनको मालूम है कि उनको आखिर में नरक ही जाने पड़ेगा। इसलिए कोशिश करता है अधिक से अधिक लोगों को परमेश्वर से दूर करे। इसलिए वो ताकते रहता है। इन्हें ताकते रहता, पता आपको? विश्वासी को। दुष्ट विश्वासी को ताकता है अधिकतर, अविश्वासी को नहीं ताकता, क्योंकि अविश्वासी तो पाप में ऐसे ही फंसे हुए। इसलिए वो ऐसे विश्वासी जो आत्मिक जीवन में क्या है, कमजोर है। इसलिए यीशु मसीह अपने पिता से जब इस संसार में था तो ऐसा महायाजक की प्रार्थना किया। तो यदि आप भी, परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दिया है तो आप भी ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं। और ये अधिकार हर विश्वासी को दिया गया है ना। इसलिए अगर प्रार्थना नहीं करते तो हमारे लिए क्या है, पाप है। अब पाप की मजदूरी मृत्यु। मगर परंतु परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंद जीवन है। क्या है? आनंद जीवन है। तो यदि हम विश्वास करते हैं, विश्वासी है, तो हम लोग सभी को एक दूसरे के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है निरंतर। जैसे घड़ी के कांटा में क्या करता है, टिक 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 सेकंड का कांटा चलते रहता, वैसे नहीं। ये नहीं कि उम्र हो जाएंगे माला जपते रहेंगे। क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, हम दोनों ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम दोनों ने इस बात को जान लिया है। क्योंकि समय से पहले जब परमेश्वर हमें उधार दिया तब से हम लोग प्रार्थना करना शुरू कर दिए हैं। और जब से आप जाने, आप उस समय से प्रार्थना करना शुरू कर दिए। यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो आपके लिए क्या है, पाप है। इसलिए यीशु मसीह उन बातों के लिए विनती कर रहा है कि परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा, है ना, मुझे जाने, वे सब एक हो, जैसे पिता ने, जैसे है पिता तूने मुझ में और मुझ में मैं तुझ में, वैसे ही वे भी हम में हो। बोला कि वे सब एक हो। और परमेश्वर चाहता है कि हम सब क्या हो, एक हो। इस संसार में नहीं, उस संसार में जाने के लिए इस संसार में हमको एक होना है। क्योंकि हम सभी जब विश्वास में आते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग देश से आते हैं, है ना। इसलिए आपको ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। भजन संहिता अगर हम लोग खोलेंगे, आप मत खोलिए, है ना, 2 अध्याय उसका 8 पद। यदि आप प्रार्थना करते तो ऐसा प्रार्थना करना ही है। लिखा है कि मुझसे क्या कर, मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तो यदि आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, एक यदि आप याजक है तो याजक को भी क्या करना है, ऐसा प्रार्थना करना। और हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह, तो याजक को भी क्या करना है, प्रत्येक दिन बलिदान चढ़ाना जरूरी है। परमेश्वर की वेदी हर परिवार में होना जरूरी है। जो विश्वासी परिवार में यदि एक प्रार्थना का वेदी नहीं है ना, अगर प्रत्येक दिन धन्यवाद का बलिदान या नहीं चढ़ाएंगे ना, तो उस परिवार में कभी परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। इसलिए सुबह के वक्त व्यक्तिगत बलिदान चढ़ा, माने व्यक्तिगत प्रार्थना करना। अब व्यक्तिगत है, आप अकेले तो अकेले भी परमेश्वर का वचन को पढ़ सकते हैं। आपको तो ज़्यादा समय मिलता है, जब अकेले रहते तो पढ़ने का ज़्यादा समय, मगर जब आप फैमिली में रहते तो पढ़ने का समय नहीं मिलता है। मगर उसका आपको क्या करना है, अधिक समय व्यतीत करना। जैसे यीशु मसीह भी क्या था,
40 दिन 40 रात अकेला था। क्या केवल वो निराहार रहा था? नहीं, आत्मा ने उन्हें परखने के लिए जंगल में ले गया, क्योंकि बचपन से 30 साल तक जब तक वो प्रचार करना शुरू नहीं किया, परमेश्वर की व्यवस्था को सीख रहा था। तो बहुत लोग वहाँ कहते थे, आप वचन भी देखते हैं कि ये अनपढ़ को कैसा ज्ञान आ गया, मगर उनकी माँ ने उनको, हर इस्राएली को व्यवस्था को जानना जरूरी था, इसलिए उनकी माँ पापा ने उनको क्या किया? सिखाया। अब ऐसा मत सोचिए कि यीशु मसीह परमेश्वर का जन हो के आया बोल के सब जानता है, नहीं, वो मनुष्य बन के आया, इसलिए उनको सीखना पड़ा। उनको भी भूख लगी, है ना, उनको भी प्यास लगी, वो भी रोया, उनको भी दर्द हुआ, उनको भी नींद, वो भी सोया। और एक बार तो नाव में जब यीशु मसीह सो रहे थे तो चेले लोग कैसे पुकार रहे थे, हे प्रभु हम तो डूबे चले जाते। इसलिए यीशु मसीह पहले आंधी को शांत किया और कहा कि है हेल्प विश्वास, तुम लोग का विश्वास कहाँ। इसलिए यदि आप प्रार्थना जीवन में यदि कमजोर रहेंगे ना, इसी प्रकार आप विश्वास नहीं करेंगे और आप कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हम सभी क्या हो? एक हो। अब ये कहता है कि वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी, और वे वैसे ही एक हो जैसे हम एक हैं। मैंने 22 पद में ऐसा बता रहा है कि वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें भी दी, और वैसे ही एक हो जैसा हम एक है। जैसा पहले आदम और स्त्री को जब परमेश्वर ने बनाया तो वही लोग महिमा में थे। जिस दिन क्या किया उन दोनों ने? पाप किया, वो सारा महिमा क्या हो गया? चला गया, हट गया ना, चला गया, खत्म हो गया। मगर जिस दिन आप, हेलो, हम सभी के लिए परमेश्वर इस बात को कहता है कि यदि आप परमेश्वर से दूर है तो परमेश्वर की महिमा आपके पास नहीं रहेगी। यदि आप परमेश्वर के समीप है, यदि आप परमेश्वर और आप एक है, जरूर पूरी महिमा जो परमेश्वर हमें देना चाहता वो आपको क्या कर देगा? भरपूरी कर देगा। बोलता है कि मैंने उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने कि तूने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझे से प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या बने? सिद्ध बने। जैसे हम लोग दूसरा तीमुथियुस में कहता है कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, उसे समझाने, सुधारने और धार्मिकता शिक्षा के लिए लाभदायक है कि परमेश्वर का जन क्या बने? सिद्ध बने। यदि आप सिद्धता की ओर नहीं बढ़े, जैसे अब्राहम को भी कहा, अगर हम उत्पत्ति 17 अध्याय में देखेंगे तो परमेश्वर को इस तरह कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से इस प्रकार 17 का 1 पद में बोलता है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उनको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो परमेश्वर चाहता है कि आप सिद्ध होता जाए, इसलिए शुद्ध होंगे कि बिना सिद्ध हुए आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। इसलिए वो चाह रहा है कि 23 पद, मैं उनमें और तू मुझ में, वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने की तूने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने मुझे दिया, जहाँ मैं रहूँ, मतलब जहाँ मैं हूँ वहाँ भी वे मेरे साथ हो। अब परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ हो। जैसे 14 अध्याय में जैसा वादा किया वैसे ही महायाजकीय प्रार्थना फिर से यीशु मसीह यहाँ 24 पद में इस बात कहता है कि प्रार्थना कर रहा है पिता से, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि तू जिन्हें तूने मुझे दिया, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी महिमा को देखे जो तूने मुझे दी, क्योंकि तू जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे
प्रेम रखा। हालेलुया। उत्पत्ति के पहले में सृष्टि से पहले परमेश्वर पिता ने प्रेम रखा। इसलिए आइए हम लोग, आप भी एक विश्वासी है, यदि परमेश्वर का जन है तो आप भी यीशु मसीह और आप सब मिलकर हम लोग एकता में जीवन बिताएं। और सुबह के वक्त जब हम लोग परमेश्वर समीप आते हैं तो आप जरूर सिद्ध होने का कोशिश करिए और ज़रूर प्रार्थना करें। सबसे पहले प्रार्थना करें, उसके बाद वचन पढ़ें, उसके बाद गवाही दें और उसके बाद और जब आप प्रार्थना करें तो उस समय भी आप आराधना कर सकते हैं। जब आप वचन पढ़ने से पहले भी आराधना कर सकते हैं और आराधना दिन भर भी कर सकते हैं। आराधना करने से परमेश्वर की महिमा होती है। तो आप हमेशा 24 घंटा भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। या घर में ऐसा कोई आपका कोई सिस्टम है, जैसा बैकग्राउंड में हमारा सिस्टम बज रहा है, इसी प्रकार आप बैकग्राउंड में अपने घर के माहौल में सिस्टम को लगाकर परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं। मगर कोशिश करिए आप उसको अपने मुंह से आराधना करें, कोई सिस्टम के भरोसा ना रहे। यदि आप ऐसा म्यूजिक बजाएंगे तो आप उन शब्दों को मुंह से करके आराधना करिए, बोल के आराधना करिए। और सोने से पहले जरूर धन्यवाद दीजिए। तो आज हम लोग प्रार्थना करेंगे और दिन भर के सारी बातों को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। अब प्रभु जी आपकी इच्छा है कि प्रभु जी आपने प्रार्थना की है केवल प्रभु जी अपने चुने हुए शिष्यों के लिए नहीं, किंतु प्रभु जी उन विश्वासी को के लिए प्रभु जी जो आपके वचन पर आपके दास, शिक्षक, उपदेशक, भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु जी आपके वचन को, आपका प्रेम को जानेंगे। और आपकी इच्छा है कि हम लोग एक हो, सिद्धता में बढ़े। आप प्रभु आपका वचन ऐसा कहता है कि प्रभु जी आप जहाँ हैं साथ में हम लोग भी हो। अब प्रभु जी इस बात के लिए आपने प्रभु जी एक महायाजक की प्रार्थना किया, उन बातें के लिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते प्रभु जी। और आपने सिखाया इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। दिन भर के सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों सौंपते हैं। आप प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से हर बात को आपके हाथों सौंपते हैं। और इनके वचन 3 का 5 और 6 पद के अनुसार, 6 का 22 पद के अनुसार दिन भर के सारे कामों को प्रभु जी हम लोग शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपका अनुग्रह हम सबके जीवन में पाए। आप प्रभु जी ऑफिस में या प्रभु जी व्यवसाय में या कहीं प्रभु जी नौकरी करेंगे, प्रभु जी हम आपको स्मरण करके घर से बाहर जाने पाए। यदि यातायात में तो प्रभु जी हम लोग भजन से 91 के अनुसार प्रार्थना करके हम लोग आज यात्रा में निकल सके। और यदि प्रभु जी किसी का प्रभु जी बहुत विशेष कोई प्रार्थना है तो मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, यदि वो आप पर विश्वास किया, वो आपका जन है प्रभु जी, तो वचन कहता प्रभु जी यदि उनके जीवन में कोई भी अपराध है तो आप उन्हें क्षमा कर और उनके विश्वास के द्वारा उन्हें चंगाई कर। ऐसा मैं प्रार्थना करता प्रभु जी। और दिन भर के सारी बातों को आपके हाथों सकते हैं। आदर में हम आपको देते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से ही मांगता हूँ, आमीन। फिर से प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रार्थना रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं और सहयोग भी कर सकते हैं। स्क्रीन में सारी बात को दिया है, उनका लाभ उठाइए। फिर से आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।